गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने कंप्यूटर के फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर में उसके कंप्यूटर के डेफिनेशन, कंप्यूटर का कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कंप्यूटर की लिमिटेशंस पढ़ी है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर एंड ह्यूमन बीइंग, मतलब ह्यूमन बीइंग और कंप्यूटर में कौन कौन से अंतर होते हैं। तो सबसे पहला अंतर ये है कि देखो, कंप्यूटर, इधर लिखते हैं कंप्यूटर और इधर ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग देखिए, सबसे पहले नंबर 1, कंप्यूटर में कोई ज़रूरी नहीं होता है कि जितने भी कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं वो सारे व्यवस्थित ही हों, उनका निर्धारित स्थान ही हो, लेकिन ह्यूमन बीइंग में सारे पार्ट्स का उसके नियत स्थान पर होना ज़रूरी होता है। जैसे कंप्यूटर के पार्ट्स जो होते हैं, जैसे मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, स्कैनर हो गया, जॉयस्टिक हो गया, ये सब होते हैं, तो उसको आप कहीं पर भी व्यवस्थित कर सकते हैं। इधर मॉनिटर रख दें, इधर कीबोर्ड रख दें, यहाँ पे CPU रख दें। लेकिन क्या ह्यूमन बीइंग में ऐसा है कि अगर हाथ यहाँ पे है तो दूसरी जगह हो सकता है? नहीं हो सकता। वो निर्धारित जगह पे होता है, जहाँ पे हाथ का जगह है वहाँ पे हाथ होगा, जहाँ पे आँखों का स्थान होता है वहाँ पे आँखें होती हैं। ठीक। दूसरा डिफरेंस क्या होता है? दूसरा डिफरेंस होता है कि कंप्यूटर की ऊर्जा का मुख्य स्रोत बिजली होती है। कंप्यूटर बिजली से चलता है, लेकिन क्या ह्यूमन बीइंग बिजली से चलेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। कंप्यूटर का मुख्य स्रोत ब्लड ग्लूकोज होता है, मतलब ब्लड ग्लूकोज के माध्यम से मनुष्य चलता है। अगला क्या होता है? कंप्यूटर को ऐसा जरूरी नहीं होता है कि कंप्यूटर का वातावरण का अधिक प्रभाव पड़े, लेकिन ह्यूमन बीइंग पे वातावरण का अधिक प्रभाव पड़ता है। जैसे कंप्यूटर हर मौसम में लगातार चलता रहता, चाहे उसको गर्मी के मौसम में चलाओ कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ना तो उस पर बारिश का कोई प्रभाव पड़ता है, ना ही ठंडी का कोई प्रभाव पड़ता है। लेकिन ह्यूमन बीइंग पे क्या होता है? क्या जिस तरीके से कोई पर्सन गर्मी में रहता है उसी तरीके से सर्दी में रह सकेगा? नहीं रह सकता है। तो इस पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। अगला होता है कि कंप्यूटर का वजन कुछ ग्राम से लेकर के टनों तक होता है, लेकिन क्या ह्यूमन जो बीइंग होता है उसका टनों में होता है? वेट नहीं होता है। उसका भी क्या होता है? एक नियत होता है कि जितना है उसी की लिमिट के अंदर ही उसका वेट होगा। अगला क्या है? एक अंतर देखिए, कंप्यूटर द्वारा सूचनाओं व आंकड़ों को सुरक्षित किया जा सकता है और जब चाहे, जब आपको आवश्यकता पड़े तब आप उसको निकाल सकते हैं और जब आप चाहें तब उसको हटा सकते हैं। लेकिन क्या ह्यूमन बीइंग में ऐसा होता है? नहीं होता है। हमारे मस्तिष्क में सूचनाएं तो बहुत सारी भरी होती हैं, लेकिन जब हम चाहें तब उसका यूज कोई ज़रूरी नहीं कि कर लें, और ना ही जब हम चाहेंगे तब उसको डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कंप्यूटर और ह्यूमन बीइंग में अंतर। ठीक है, कितने अंतर हम लोगों ने पढ़े? 5 अंतर। उसके बाद में आता है कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है? सबसे पहले हम जानते हैं सिस्टम क्या होता है। देखो, एक अथवा एक से अधिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कोई कार्यरत इकाइयों के समूह को क्या कहते हैं? सिस्टम कहते हैं। मतलब एक या एक से अधिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यरत इकाइयों को सिस्टम कहते हैं। जैसे क्या होता है? जैसे एक स्कूल है, स्कूल एक क्या है? पूरा सिस्टम होता है। इस सिस्टम में क्या क्या इन्वॉल्व होता है? जैसे टीचर्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, बिल्डिंग होती है और बुक्स वगैरह होती हैं, सिलेबस होता है। ये सब मिलाकर के क्या बनता है? एक सिस्टम बनता है। तो इसी प्रकार से कंप्यूटर सिस्टम आता है। कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है? कंप्यूटर सिस्टम भी कई पार्ट्स को मिलाकर के कंप्यूटर सिस्टम बना है। तो इसके जो मेन पार्ट्स होते हैं, वैसे कंप्यूटर के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि जब सारा पार्ट्स, मतलब होते तो सारे पार्ट्स ही हैं, सारे पार्ट्स मिला के सिस्टम बनता है, लेकिन कुछ मेन पार्ट होते हैं जिनमें से एक पार्ट ना होने से हम कंप्यूटर पे कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। जैसे कंप्यूटर सिस्टम के मेन पार्ट कौन कौन से होता है? सबसे पहले मॉनिटर हो गया, ठीक है, कीबोर्ड हो गया, और CPU। ये 3 मेन पार्ट होते हैं। इनमें से अगर हमारे पास एक पार्ट नहीं होता है तो हम कंप्यूटर सिस्टम पे कोई कार्य नहीं कर सकते। वैसे तो बहुत सारे होते हैं, जैसे CPU माउस हो गया, स्कैनर है, प्रिंटर है, जॉयस्टिक है, ऐसे बहुत सारे पार्ट होते हैं। अब देखिए, ये 3 मेन पार्ट क्यों होते हैं? मॉनिटर, कीबोर्ड और CPU। मेन पार्ट ये इसलिए होते हैं क्योंकि अगर हम कंप्यूटर सिस्टम पे कोई कार्य कर रहे हैं, कंप्यूटर पे कोई कार्य करना चाहते हैं, तो मॉनिटर अगर है हमारे पास
कीबोर्ड हमारे पास है, सीपीयू नहीं है, तो क्या हम वर्क कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये सीपीयू क्या होता है, उसका ब्रेन होता है। हम कीबोर्ड से कुछ टाइप करेंगे, टाइप तो हमारा बटन तो दबा देंगे, लेकिन क्या मॉनिटर पे हमें दिखाई पड़ेगा? नहीं दिखाई पड़ेगा, क्योंकि जब उसके पास ब्रेन ही नहीं है तो उसकी प्रोसेस कौन करेगा? कोई प्रोसेस करने वाला तो है नहीं, समझने वाला तो है नहीं, तो काम नहीं हो पाएगा। अगर हमारे पास, चलो अभी हमने कहा था मॉनिटर है, कीबोर्ड है, सीपीयू नहीं है, तो काम नहीं होगा। लेकिन अगर अब हमारे पास ये ब्रेन आ गया और हमने मॉनिटर हटा दिया, तब क्या काम होगा? तब भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि कीबोर्ड से हमने एक की प्रेस की और मॉनिटर ने सीपीयू उसकी प्रोसेस करेगा, लेकिन मॉनिटर आउटपुट कहाँ आएगा? रिजल्ट कहाँ देखेंगे? नहीं देख सकते ना। अब चलो इसके सीपीयू है आपके पास, मॉनिटर है, कीबोर्ड नहीं है, तब भी आप कोई काम नहीं कर सकते। आपको कोई इनपुट देना है, कुछ टाइप करना है, कहाँ से टाइप करेंगे? नहीं टाइप कर सकते ना। तो इसलिए ये 3 पार्ट्स होना जरूरी है। ठीक है, तो ये सारे पार्ट्स मिला करके क्या बनता है? कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम, ये क्या हो गए? इसके पार्ट हो गए। अब देखते हैं कि हाउ डज कंप्यूटर वर्क, कंप्यूटर कार्य कैसे करता है, कैसे काम करेगा कंप्यूटर। कंप्यूटर को कार्य करने के लिए हमें निर्देश देने पड़ते हैं। कंप्यूटर का कोई भी स्वयं का कोई मस्तिष्क नहीं होता है, ना तो अपने आप कुछ सोच सकता है। वो मनुष्य के द्वारा, हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर ही कार्य करता है। ठीक है, उसके बाद में आता है आपका डाटा। क्या होता है डाटा बताइए, किसी को पता? सॉरी, डाटा किसी वस्तु के विषय में किसी तथ्य या जानकारी को डाटा कहते हैं। मतलब कोई भी विषय है, उसी कोई भी विषय के तथ्य या जानकारी को क्या कहते हैं? डाटा। जैसे हम एक पेन ले लेते हैं, ये हमारा पेन है, पेन का वेट क्या है, पेन का कलर क्या है, पेन को कौन सी कंपनी ने बनाया है, ये सब क्या है? ये डाटा है। इसकी सारी इन्फॉर्मेशन क्या कहलाती है? डाटा कहलाती है। ठीक है, उसके बाद में हम पढ़ते हैं इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन मतलब क्या होता है? सूचना। सूचना क्या होती है? देखो, कंप्यूटर की भाषा में, कंप्यूटर उपयोगी डाटा को कंप्यूटर की भाषा में सूचना बोला जाता है। मतलब जो उपयोगी डाटा होता है, जैसे कोई भी स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, हर विद्यार्थी, स्कूल में विद्यार्थी होते हैं, विद्यार्थियों का अलग अलग डाटा होता है। जैसे डीओबी हम ले लेते हैं, जितने बच्चे होते हैं क्या सबकी डीओबी सेम होती है? नहीं होती है। ठीक है, तो ये अलग अलग डीओबी है, तो वो क्या हो गई? डाटा हो गई। लेकिन अगर हम इन डीओबी का एवरेज निकालें, कोई बच्चा 6 साल का है, कोई 7 साल का है, कोई 8 साल का है, कुछ 9 साल के हैं, अगर इन सारे बच्चों की डीओबी निकाल करके अगर उसका हम एवरेज निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाती है? वो सूचना हो जाती है। ठीक है, उसके बाद में आता है डाटा प्रोसेसिंग। अब प्रोसेसिंग देखो क्या होती है? गिनना, जोड़ना, गणना करना आदि कार्य जो हमें करने पड़ते हैं, उन्हें प्रोसेसिंग कहते हैं। प्रोसेसिंग क्या होती है? जैसे गिनना है, जोड़ना है, गणना करना है, गुणा करना है, भाग करना, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? प्रोसेसिंग कहलाती हैं। ठीक है, उन्हें प्रोसेसिंग कहते हैं। डाटा से सूचना निकालने के लिए हमें बहुत से कार्य करने पड़ते हैं। ठीक है, इन क्रियाओं को डाटा प्रोसेसिंग कहते हैं। ठीक, तो क्या पढ़ा? प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग क्या होती है? गणना करना, जोड़ना, गुणा करना, भाग करना, ये सारी क्रियाएं जो होती हैं हमें करनी पड़ती हैं, वो प्रोसेसिंग कहलाती हैं। और डाटा से सूचना निकालने के लिए हमें बहुत सी क्रियाएं करनी पड़ती हैं। इन सारी क्रियाओं को क्या कहते हैं? डाटा प्रोसेसिंग कहते हैं। ठीक, अब इतना ये हो गया। अब इसके बाद में हम पढ़ते हैं कंप्यूटर का विकास। अब डेवलपमेंट भी है साथ में, तो हम देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। अब देखते हैं कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ। डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। ठीक, अब देखते हैं कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ। देखिए, कंप्यूटर का विकास अनेक वर्षों में कई पार्ट्स में हुआ। ठीक है, सबसे पहले आदिकाल में जो मनुष्य थे वो गिनती करने के लिए पहले पत्थरों का प्रयोग करते थे, उसके बाद में अपनी उंगलियों का प्रयोग किया, उंगलियों के द्वारा गिनना शुरू किया। लेकिन धीरे धीरे सभ्यता बढ़ती गई। उसके बाद में गिनती करने के लिए कुछ मशीनें बनाई गई, जैसे मशीनें बनाई गई, उनसे मनुष्य ने गिनना शुरू किया, काउंटिंग करना शुरू किया। तो सबसे पहले चीन के लगभग 500 ईसा पूर्व चीन के शिक्षाविदों ने एक मशीन का आविष्कार किया जिसका नाम रखा अबेकस। ठीक, तो सबसे पहले आया अबेकस, ABCUS, अबेकस। ठीक है, ये 500 ईसा पूर्व चीन के शिक्षाविदों ने
इस मशीन का आविष्कार किया, इस मशीन को बनाया जिसमें केवल साधारण गिनती, जोड़ और घटाना ही संभव था। ठीक है, इसका आकार एक लकड़ी के फ्रेम का था, इस तरीके के लकड़ी का फ्रेम बना था। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। इसमें पतले पतले से तार पड़े हुए थे। ठीक है, इसमें छोटे छोटे, हर तार में छोटे छोटे गोले पड़े थे इस तरीके से। इस पार्ट को हीवन पार्ट बोला गया और इसको अर्थ। ठीक है, अब इसमें जो गोले पड़े हुए थे तो इसमें कुछ नीचे वाले पार्ट में भी गोले थे और कुछ ऊपर वाले में भी गोले थे। तो जो ऊपर वाला एक गोला था इसकी वैल्यू जो थी ये 5 के इक्वल थी और जो ये नीचे वाला था इसकी वैल्यू 1 के इक्वल थी। ठीक, अब इसमें गणना कैसे करना पड़ता था, जैसे हमें जोड़ना था तो जितने नंबर्स हमें जोड़ने होते थे तो अगर हमें 5 और +2 जोड़ना होता था। ठीक है, तो अगर हम चाहें तो अगर हमारे पास नीचे अर्थ पार्ट में अगर हमें सफिशिएंट पार्ट्स मिल रहे हैं तो हम नीचे वाले से ऐड कर लेते हैं। अगर हमारे पास नीचे वाले में इतने नहीं हैं तो 5 क्या करते, इसमें 5 एक काउंट कर लेते थे। एक की वैल्यू कितनी, 5 के इक्वल थी, तो 5 इधर ले लिया और 2 इसमें से ऐड कर लिया, तो 5 और 2 कितना हो गया, 7। इस तरीके से इसमें काउंटिंग की जाती थी। ठीक है, अगर इसमें हमें सब्ट्रैक्शन करना पड़ता था तो इसी तरीके से अगर 5 - 2 है, ठीक है, तो इसमें से तो 5 है, यहाँ पे 2 ऐसे माइनस नहीं कर सकते तो इसमें से 5 लेते थे। जैसे अगला ले लेते हैं, इसमें अगर हम 7 तक ले रहे हैं, 1 2 अब 7 लिया, 7 में से हमने क्या किया, 2 हटा दिया, ये 2 ऊपर बढ़ा दिया या कुछ कर दिया, नीचे कितने 5 बच गए। तो इस तरीके से इसमें काउंटिंग होती थी। ठीक है, तो ये क्या हुआ, अबेकस का आविष्कार कब हुआ, 500 ईसा पूर्व। कहाँ हुआ, चीन में। चीन के शिक्षाविदों ने इसका आविष्कार किया। इसके बाद में आता है जॉन नेपियर रॉड्स। ठीक है, उसके बाद में जॉन नेपियर रॉड्स, हिंदी में इसको बोलते हैं जॉन नेपियर की छड़ें। इसमें क्या होता था, सन 1614 1614 में 1614 में जॉन नेपियर ने गणना करने के लिए एक छड़ों का प्रयोग किया जिसे जॉन नेपियर रॉड्स बोला जाता था। ठीक है, इसमें सरलता से गुणा किया जा सकता था। किसने इसको किया था, जॉन नेपियर। जॉन नेपियर ने 1614 ईस्वी में कुछ छड़ों का आविष्कार किया जिसमें गुणा आसानी से किया जा सकता था। ठीक, इसके बाद में आता है आपका पास्कुलाइन। ठीक है, पास्कुलाइन क्या, सन 1642 ईस्वी में 1642 ईस्वी में ब्लेज पास्कल वैज्ञानिक ने, जो फ्रांस के थे, इन्होंने एक मशीन का आविष्कार किया जिसमें जोड़ने का कार्य होता था। इसमें कैसे जाता था, जोड़ने के लिए हाथ से चलाने वाले यंत्र का आविष्कार किया था जिसे पास्कुलाइन मशीन, मतलब इन्होंने एक ऐसा यंत्र का आविष्कार किया जो हाथों से चलाई जा सकती थी। हाथों से चलाने वाली मशीन थी जिसका नाम इन्होंने क्या रखा, पास्कुलाइन। ठीक है, इसके बाद में फिर आविष्कार बढ़ता गया। फिर उसके बाद चार्ल्स बेबेज आए। चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया। ठीक है, डिफरेंस डिफरेंस इंजन किसने बनाया, चार्ल्स बेबेज ने 1823 ईस्वी में। 1823 ईस्वी में चार्ल्स बेबेज ने एक, जो कहाँ के वैज्ञानिक थे, इंग्लैंड के। ठीक है, चार्ल्स बेबेज इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। उन्होंने एक मशीन बनाई जिसका नाम उन्होंने रखा, क्या रखा, डिफरेंस इंजन। यह मशीन गणनाएं करने में बहुत ही आसान तरीके से गणना कर सकती थी। उसके बाद में चार्ल्स बेबेज ने ही एक ऐसा मशीन और बनाई इसी के तहत जिसका नाम रखा उन्होंने एनालिटिकल इंजन। इसमें 50,000 पुर्जे लगे थे। ठीक है, जो कि एक गियर की मदद से घूम सकते थे। इस मशीन में संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा तथा भाग भी संभव था। ठीक है, उसके बाद में
उसके बाद आता है पंच कार्ड। धीरे धीरे बढ़ता गया, वैज्ञानिक लोग अपना दिमाग लगाते गए, खोज करते गए। फिर पंच कार्ड 1880 ईस्वी में अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हर्मन हॉलरिथ। उन्होंने पंच कार्ड का आविष्कार किया। ठीक, इसका प्रयोग डाटा को सुरक्षित रखने के लिए तथा उसको नंबर देने के लिए किया जाता था। ठीक है, तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में क्या पढ़ा? कंप्यूटर में कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, डाटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होती है। ठीक है, उसके बाद में डाटा प्रोसेसिंग क्या होती है। उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा कंप्यूटर का इतिहास, कंप्यूटर को कैसे डेवलप किया गया। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी का अगली वीडियो में। थैंक यू।